मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण और सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका दोस्त। मेरे प्रिय मित्रों, हमारी ये जो संस्था है पर्यावरण और सुरक्षा संघ, ये चैनल उसी का है। नाम से भले ही मेरे महिपाल सिंह के नाम से है, लेकिन ये संस्था का चैनल है। इस चैनल पे केवल आपको प्रकृति से संबंधित या संस्कारों से संबंधित या मोटिवेशनल जो है का प्रेरणादायक वीडियो ही मिलेंगी, या इस पर न्यूड या जो है का मतलब किसी राजनीति किसी धर्म से संबंधित वीडियो नहीं होंगी। तो जो आदमी नग्नता में विश्वास करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है चैनल से दूर रहें। जो लोग धर्म और राजनीति के ही पक्षधर हैं, प्रकृति उनकी कुछ नहीं लगती, पर्यावरण के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते, वो इस चैनल से दूर रहें। मेरे प्रिय मित्रों, अगर जो आप प्रकृति से प्रेम करते हो, अपने परिवार से प्रेम करते हो, आप चाहते हो कि अपनी आने वाली पीढ़ी एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में सांस ले सके, तो वो हमारे चैनल से जुड़ें। अगर जो आप प्रकृति प्रेमी नहीं हो, प्रकृति के विरोधी हो, या पर्यावरण की सुरक्षा आप नहीं चाहते, तो दूर रहें। आप अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाना चाहते, तो दूर रहें। कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों का इस चैनल पे, कोई जो है का मतलब महत्व नहीं है। जो लोग प्रकृति से प्रेम नहीं करते, अपनी परिवार से प्रेम नहीं करते, पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हैं, अपने परिवार को संस्कारवान बनाना नहीं चाहते, वो लोग इस चैनल से कुछ नहीं पा सकते। ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये चैनल है किसके लिए? जागरूकता के लिए। ये चैनल है शिक्षा के लिए, एक ऐसी शिक्षा जो कि किताबों में नहीं मिलती, जो आपको कोई धर्म ग्रंथ नहीं देगा, या कोई धर्म ग्रंथों में तो मिल जाएगी लेकिन धर्माचार्य नहीं देगा, ना ही कोई राजनेता इसको देने वाला है। इस चैनल पे जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर जो आप रियल में प्रकृति से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो क्योंकि जो अपने बच्चों से प्रेम करता है वो प्रकृति से अवश्य प्रेम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को ये चाहे कि मेरे बच्चे भविष्य में बीमारियों से ग्रसित रहें और एक बीमार की ज़िंदगी जिए। अगर जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है भैया पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अगर जो आप जागरूक हैं और ये चाहते हैं कि और भी ज़्यादा जागरूक हों, अपने बच्चे भी जागरूक हों, तो इस चैनल से जुड़िए। यहाँ केवल आपको वही चीज़ मिलेगी जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, प्रोपेगेंडा कुछ नहीं मिलेगा। मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, साफ कहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तो अगर जो आप प्रकृति प्रेमी हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी वीडियो हैं उन्हें शेयर कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए, परिवार को दिखाइए, और अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर जो कोई उसमें आपको आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कीजिए और टिप्पणी कीजिए। जब तक टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी राय नहीं देंगे, तो हमें अपनी कमजोरी पता नहीं चलेगी। ठीक है जी, सीधी सी बात। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बगैर कर्म के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कर्म करना अति आवश्यक है। कर्म से ही आपको फल मिलेगा, कर्म से ही आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि बगैर कर्म किए कुछ हासिल नहीं होगा। जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, एग्ज़ाम में परसेंटेज नहीं बनेगी। अगर जो आप मन लगा के स्टडी करते हो, बच्चों का, विद्यार्थियों का जो काम है वो क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा के लिए आपको स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने कोर्स पर फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों पर फोकस ना करें। आज के सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे हो, और अगर जो सोशल मीडिया से
आप जो है ये चाहते हो कि आपको शिक्षा लेनी है, तो जो सकारात्मक चैनल हैं या जो सकारात्मक शिक्षा देते हैं लोग, उन्हीं से जुड़ें। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपवाद हैं, झूठी बातें बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं, सच बहुत कम होता है। दूसरा, लूटता और नग्नता बहुत ज़्यादा है, वो नेगेटिविटी है, आपको नुकसान पहुंचाएगी। अगर जो आपको कोई धार्मिक चैनल है वहाँ से आपको शिक्षा मिलती है, तो आप देखिए, सबसे पहले ये परखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कह रहा है वो सच है या झूठ। क्यों कि इस सोशल मीडिया पे आपके इतिहास के साथ में इतनी बड़ी छेड़खानी की गई है, इतना ज़्यादा जो है उसे हेर फेर कर दिया गया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए आप सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए अपने स्टडी पे, अपनी शिक्षा पे। क्यों कि जितनी अच्छी आप मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा, अपने माँ बाप की सेवा में, अपने माँ बाप से प्रेम कर, हर बच्चा प्रेम करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनसे संस्कार लीजिए जो अच्छे संस्कार हैं। थोड़ा वक्त अपने जो है का जो बाबा दादी हैं, नाना नानी हैं, अगर जो नाना नानी के घर जाते हो तो थोड़ा वक्त उनके साथ में गुजारो, खेलकूद में नहीं, मस्ती में नहीं। जब गए हो वहाँ पे, अगर जो ननिहाल गए हो तो जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ में थोड़ा सा वक्त ज़रूर गुजारिए। और अगर जो आप घर पे नहीं, मतलब अपने दादा दादी के पास नहीं रहते, तो जब भी दादा दादी आपके पास आते हैं या आप उनके पास में जाते हो, तो वहाँ पे भी खाली मस्ती नहीं करना है, उन बुज़ुर्गों के साथ में कुछ वक्त गुजारना है। वहाँ से आपको संस्कारों की शिक्षा मिलने वाली है। क्योंकि संस्कार का स्कूल जो होता है कि बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, दादा दादी, नाना नानी, ये जो लोग हैं, ये शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा यहीं से मिलती है। तो जब भी जो है थोड़ा वक्त मिलता है तो इनके साथ में अवश्य गुजारें। अगर जो बाबा दादी के साथ में रहते हो तो चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उनके पास में ज़रूर बैठें और उनसे बात करें। वो आपको जो शिक्षा देने वाले हैं, ऐसी शिक्षा देंगे जो जीवन भर आपके काम आने वाली है। वो सकारात्मक होगी, उसमें कोई जो है नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी गंदी बात तो वो आपको नहीं सिखाएंगे, कोई भी नुकसानदेह चीज़ वो आपको नहीं बताएंगे। वो वही कहेंगे जिसमें कि आपका फ़ायदा है। अब बात होती है किसकी? युवाओं की। जो मेरे युवा भाई हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि देखो, बगैर कर्म किए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, जिस भी जगह जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, तो अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगाएं। अगर जो आपका फोकस आपके काम पे होगा, आप काम अच्छा होगा आपका, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। अगर जो आपका फोकस आपके काम पे नहीं है, तो भाई साहब सफलता नहीं मिलेगी। तो जितना ज़्यादा फोकस आप अपने जो है का काम पे लगा करने वाले हो, उतनी अच्छी आपको सफलता मिलने वाली है। ये स्पष्ट है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, मैं ये नहीं कहता आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अपना जहाँ भी काम करें, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काम होता है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस भी काम को कर रहे हो, वो काम आप मन लगा के करें, पूरी शिद्दत से करें, पूरी मेहनत के साथ करें। उसके अंदर अपने काम के कर्म के प्रति कभी भी लापरवाह न हो। आपका काम आपकी सफलता का कारण है, आपकी सफलता उस काम में छुपी हुई है। तो जितने भी युवा साथी हैं, मैं सबसे कहता हूँ, सबको अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। देखो, एक बात बताऊँ मैं आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, किसी धर्मगुरु के पास जाओ या भगवान के पास जाओ, कोई भी जब तक कर्म नहीं करोगे, जब तक जो है का फल नहीं मिलने वाला, सफलता नहीं मिलने वाली। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है अपनी रामचरितमानस में, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस किए तस फल चाखा। ये
चौपाई आपको हर कोई सुनाएगा, लेकिन भावार्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कर्म प्रधान, आपको जो काम है वही प्रधान है, वही आपकी सफलता का कारण है। अगर जो आप जो भी काम कर रहे हो उसके प्रति ईमानदार नहीं हो तो भाई साहब आपकी सफलता अधूरी है, सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर जो आप कर्म के अपने काम के प्रति हो, ईमानदार हो, कर्म ही पूजा है, ये सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करोगे, जब तक कोई नहीं सुनेगा, ना आपके भगवान सुनेगा, ना आपका बॉस सुनेगा, ना आपके ग्राहक सुनेंगे। अगर जो बिजनेस पे है ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो कहते हैं ना, जैसा मीठा डालोगे वैसा ही, मतलब जैसी चीनी डालोगे, गुड़ डालोगे, वैसा ही मीठा हुआ, ये भी कहावत। तो काम करना है आपको, और जैसा काम करोगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। कर्महीन सपने हो सुख नाही। जो कर्महीन होते हैं, काम ही नहीं करते, उनको क्या सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। तो कर्म प्रधान है, कर्म कीजिए और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कीजिए। कर्म को पूजा समझिए, अपना जो कार्य क्षेत्र है उसे मंदिर समझिए। जिस दिन अपने कार्य क्षेत्र को मंदिर समझ के और अपने कर्म को पूजा समझ के आप काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन सफलता निश्चित है। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सफल होने से, क्योंकि ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। आपके जो भगवान हैं उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। जो कर्म नहीं करते उनका साथ कोई नहीं देता, न कोई अपना है, न कोई गैर, न कोई ईश्वर, कोई नहीं, न कोई संबंधी, कोई साथ नहीं देगा। अगर जो कर्म नहीं करोगे, कर्म करोगे और कर्म सदकर्म है तो जमाना आपके साथ खड़ा है, दुनिया आपके साथ खड़ी है। भगवान, पूरी कायनात कहते हैं ना, पूरी कायनात यानी कि आपके साथ खड़ी है और आपको सफलता मिल के रहेगी। कर्म सत्कर्म होना चाहिए। कर्म दुष्कर्म ना हो, कर्म ऐसा हो जिसमें किसी का हित ना हो, किसी जीव का हित ना हो, किसी मनुष्य का हित ना हो, या प्रकृति का हित ना हो। जहाँ हित होगा वो दुष्कर्म होता है, और दुष्कर्म का तो दुष्कर्म ही रिजल्ट होता है। दुष्कर्म का तो दंड ही है, आज नहीं तो कल वो मिलेगा। इसलिए कर्म करो, सदकर्म करो, अच्छे कर्म करो, और आपको उसका अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। सफलता निश्चित है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अब मेरी जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी मेरी जाति के, मेरी कैटेगरी के, मैं भी बुढ़ा हूँ, या मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए कर्म उनको भी आवश्यक है, कर्म उनको भी करना है। वो बात अलग है कि आपके हाथ पैर काम नहीं करते, वो अलग विषय। लेकिन अगर जो आप कुछ कर सकते हो, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो काम आपको भी करना है। देखो, शरीर जब ही चलता है जबकि जो है का ऐसे फिजिकल भूख कब लगती है, जबकि थोड़ी घनी एक्सरसाइज करते हो। अब जितनी ही कैलोरी आप ले रहे हो शरीर में, खाने को पचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उससे कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर जो उस कैलोरी को आप जो है का वर्न नहीं करोगे, आप उसे कंज्यूम नहीं करोगे, तो दोबारा भूख नहीं लगेगी। और यही कारण होता है कि मैक्सिमम बुजुर्ग जो है का आहिस्ता आहिस्ता खाना कम करते चले जाते हैं, कम होता चला जाता है। इसलिए कम होता चला जाता है कि वो फिजिकल लेबर छोड़ देते हैं। फिजिकल लेबर नहीं छोड़ना, एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। अगर जो एक्सरसाइज आपकी चलती रहेगी, आप कुछ काम करते रहोगे, छोटा हो या बड़ा हो, आप कोई भी काम करते रहोगे तो वो काम जो है आपको शरीर को मतलब एक तरीके से चालू रखेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। कर्म आपको भी करना है। ये नहीं कि अब बच्चे बड़े हो गए, हम क्यों करें, बहुतेरे कमा रहे हैं, नहीं। हार नहीं बनना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है।
काम कर सकते हो, छोटा मोटा काम कर सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी बड़ा काम कर सकते हो। ठीक है, बड़ा नहीं कर पाते तो घर के बहुत से काम हैं। बाज़ार चले जाओ, वहाँ से शॉपिंग करके ला सकते हो जो छोटी मोटी सब्ज़ी, या सब्ज़ी मंडी चले जाओ, वहाँ से सब्ज़ी जो है का लेके आ सकते हो। बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाओ, अगर जो पढ़े लिखे हो तो बच्चों को थोड़ा सा ट्यूशन की दीजिए, यानी उन्हें पढ़ा सकते हो थोड़ी घनी देर, ये काम कर सकते हो। यानी छोटे छोटे काम हैं। अगर जो किसान हो तो बहुत काम है किसान के पास, तो छोटे मोटे काम कर सकता है बुजुर्ग आदमी। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन छोटा थोड़ा ना कुछ तो एक्सरसाइज होगी, कुछ तो काम करोगे तो आपको भूख भी लगेगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो कर्म किए बगैर कुछ नहीं होता। कर्म सद्कर्म हो, अच्छा कर्म हो, आपके शरीर को भी जो है स्वस्थ रखेगा और आपको सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर भी रखेगा। कर्म ही प्रधान है। जिसने कर्म त्याग दिया, ये समझो उल्टी गलती शुरू, खत्म कहानी। जब तक कर्म चल रहा है, जब तक आपका शरीर चल रहा है, जब तक आप चल रहे हो, कर्म त्यागने के बाद में कुछ नहीं होना है। ये मेरा बुजुर्गों के लिए है। ओ युवाओं, आपकी तो भैया जी, मेरी बहनों, कर्म के प्रति ईमानदार रहो, सफलता निश्चित है। कोई माई का लाना नहीं छोड़ सकता, कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। अगर जो आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार हो, अपने जॉब के प्रति ईमानदार, अपने कार्य क्षेत्र को मंदिर मान के चलो। एक दुकानदार दुकान पे जाता है, मत्था टेकता है, क्यों? कि वो दुकान को मंदिर मानता है। लेकिन वहीं वो दुकानदार का जो नौकर है, वो भी तो वहीं काम करता है, लेकिन वो मत्था नहीं टेकता। तो फर्क है दोनों, जबकि दोनों को मत्था टेकना चाहिए। यानी कि जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ आप काम करते हो, वो आपका मंदिर है, और आपका जो काम है वो आपकी पूजा। देखो, पूजा करते हैं, जब ईश्वर की पूजा करते हैं मंदिर में जाके, कितनी लगन से करते हैं, हाथ बेगोर होकर करते हैं, इधर उधर की सारी चीज़ें भूल जाते हैं, भूल जाते नहीं जाते, और ये पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यानी सकारात्मक सोच बन जाती है। उसी तरीके से अगर आप अपने काम को भी इसी तरीके से करोगे, तो फिर क्या देर है सफलता मिलने में, आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जहाँ काम करने में आनंद आया, बस बल्ले बल्ले नो, जो कहते हैं दुनदुनी और राग चौगुनी वाली कहानी बनती है। सफलता इसी तरीके बढ़ती है। और मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मेरे नन्हे भगवानों, इस बुढ़े बाबा की आपसे जो है प्रार्थना है। देखो, माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के आपको स्कूल भेजते हैं, उनकी खून पसीने की कमाई है वो, जो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि जिस काम के लिए आप जो है स्कूल जा रहे हो, तो वो काम क्या? शिक्षा। तो शिक्षा को आपका जो संकल्प क्या है? शिक्षा है, ज्ञान प्राप्त करना, पूरी तमन्नता से, बिल्कुल ढील नहीं। पूरी लगन के साथ में जो है स्टडी करो, मेहनत करो, और फिर देखो, जिस समय तो मेहनत करना शुरू कर दोगे ना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक दिन दो दिन जो है रूखा रूखा सा लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन अगर जो उससे लगे रहो तो आनंद आना शुरू हो जाता है। आता है नहीं आता? उसी तरीके से जब आप पूरी लगन के साथ में स्टडी करना शुरू करोगे, तो आपका मन लगना शुरू हो जाएगा पढ़ाई में, और आप जहाँ आनंद आना शुरू हुआ, वहाँ बल्ले बल्ले हो गया बेड़ा पार। यानी कि
अब सफलता निश्चित है। भाई साहब जितनी मेहनत करोगे उतने परसेंटेज मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करने का है, दिल लगा के पढ़ाई करने का है, अपना नाम रोशन करना है, साथ में अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने गांव गली मोहल्ले का नाम रोशन करना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। तुम देश के भविष्य हो मेरे प्यारे बच्चों। मन लगा के जो है मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो। जय प्रकृति, जय हिंद।